बार बार बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ख़ास तौर पर चौकीदारों को एक के बाद एक अलग अलग ज़िले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पे चौकीदारों को निशाने पर लेकर उनको गोली मार दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो आरोपी होते हैं वो खुलेआम निडरता से वो घूमते हैं और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, प्रशासन उस पर लीपापोती करने का काम करता है। मैं नहीं जानता कि किस उद्देश्य से किया गया। कुछ लोग इसको जाति का रंग देना चाह रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक तनाव पैदा करना चाह रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सब पहले बिहारी हैं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे पहले सब लोग बिहारी हैं। ये एकता का भाव सब में होना चाहिए और कुछ लोग जो इसको जाति का रंग देना चाह रहे हैं, असामाजिक तत्वों की, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। वो सिर्फ अपराधी होते हैं, बात ख़त्म। उनकी करनी सिर्फ अपराध है, वो किसी जाति धर्म से नहीं आते। और यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है लोग, और उस पर अफसोस की बात ये कि प्रशासन को अपने लोगों का संरक्षण करना चाहिए, तो प्रशासन अपने ही लोगों के साथ, उनके सहयोगियों के साथ, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ भेदभाव करने का काम करें। जिस तरीके से प्रशासन ने इस पूरे घटना पे उदासीन रवैया दिखाया है, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। यहाँ पर ये आए हैं, भर्ती हुए हैं, 2 दिन 3 दिन हो गया, 27 तारीख की ये घटना है और आज क्या 28, 2 दिन हो गए इस घटना को। आज तीसरा दिन होने के बावजूद जिस तरीके से ना इनकी एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि यहाँ पर अस्पताल के द्वारा भी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है कि इनके साथ मारपीट हुई है। लोकल थाने ने इनकी एफआईआर नहीं ली, SC/ST थाने तक ने इनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया। ये कहीं ना कहीं एक गलत रवैया या एक बायस रवैया दिखाता है। किसी के प्रति आप ज़्यादा सहानुभूति रख रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने में स्थानीय थाना के थाना अध्यक्ष उनकी गलत भूमिका रही, SC/ST थाने के अध्यक्ष की गलत भूमिका रही। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे नाम लेकर इन थाना अध्यक्षों के बारे में ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थानीय थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि भैया जब उसी रात अस्पताल से ये रिपोर्ट चली गई थी कि इनके साथ मारपीट हुई है, भाई किसी ने भी की होगी मारपीट, किसी ने भी की होगी। ये लोग तो नाम दे रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं भैया अगर वो नाम आपको लगता है कि गलत भी है तो भी आप जांच तो कीजिएगा कि इनके साथ मारपीट किसने की है, और उसके लिए कम से कम आप रिपोर्ट तो दर्ज कीजिएगा। स्थानीय थाने ने भी जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और ऊपर से आज जब हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आने के बावजूद भाई हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बिहारी पर कहीं पे भी अत्याचार हो तो कम से कम हम जाएं, उसकी बात को सुने। सुनने के बाद हम दूसरा पक्ष भी सुनना चाहते थे। थाना अध्यक्ष को इसीलिए हमने फ़ोन लगाया था। थाना अध्यक्ष ने बीच बातचीत में ही फ़ोन काट दिया और उसके बाद मोबाइल को अनरीचेबल कर दिया। जहाँ तक हमारी जानकारी है, बैटरी निकाल ली जाती है तो मोबाइल अनरीचेबल हो जाता है। यही सेम प्रोसेस DSP के द्वारा भी किया गया। उनसे बातचीत के दौरान ही फ़ोन कटा, उन्होंने दोबारा संपर्क साधना ज़रूरी नहीं समझा। फाइनली हमारी SP से बात हुई, SP साहब ने आश्वासन दिया है, उनकी जानकारी में ये विषय आ चुका है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द इस पे FIR दर्ज होगी और जो भी दोषी है जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वापस जाने के बाद मैं खुद DGP साहब के संज्ञान में भी ये पूरा घटना चक्र, और उसके बाद ये घटना चक्र घटने के बाद जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये तमाम बिंदुवार तरीके से DGP साहब के संज्ञान में भी ये विषय दूंगा, लिखित रूप में
प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके संज्ञान में भी ये विषय दूंगा और उम्मीद करता हूं कि रघुनाथ पासवान उनके साथ जिस तरीके से ये अन्याय हुआ है उनको, उनके परिवार को न्याय मिले। परिवार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी धर्मपत्नी के साथ भी उनके शब्दों में उनकी धर्मपत्नी ने बताया, जांच का विषय संभवतः ये हो सकता है, पर उनके शब्दों में थाना अध्यक्ष द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई। एक पुलिस अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी एक महिला के साथ लात घूंसों का इस्तेमाल करे, इसको कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि एसपी साहब इस विषय को गंभीरता से लेंगे। डीएम साहब से भी मैं बातचीत करूंगा, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए, और इससे पूरा चौकीदार संघ नाराज़ है। जिस तरीके से उनमें एक आक्रोश है, और स्वाभाविक भी है भाई, वो लोग जो हम लोग की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, अगर उनके साथ कोई घटना घटे और ऐसे में प्रशासन उनका साथ देने की बजाय अपराधियों का साथ दे तो किसी में भी आक्रोश उत्पन्न होता है। तो इससे एक गलत संदेश जा रहा है, बिहार की एक गलत छवि देश के सामने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय प्रशासन और डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।